वो आपका पॉडकास्ट बंद करवा सकते हैं। स्टॉप सुना ही नहीं दिया और वो हमारा चल रहा था। जबरदस्ती करता है ना, वो भी समझ में आता है। सेक्रेट गेम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होते हैं। बहुत ही बड़े डायरेक्टर है जिनका नाम नहीं ले सकते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया कि तुमसे मिलना है और काम की बातें करनी है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। ब्लैक कलर की कार थी, ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। कार में चेयर नहीं थी, बेड था। बोलते हैं कि नहीं करना है सर, और ये जो आपने दिखाया ये सब तो कभी नहीं करना है, मुझे बॉलीवुड भी नहीं करना है। अभी किसी क्रिकेटर का अनएक्सपेक्टेड डीएम आया? सब मतलब ब्यूटीफुल, हॉट, प्रिटी, दिस दैट। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे आइकॉनिक शो में भी काम किया। तो हम दब जाते हैं, तुम्हें नीचा फील करवाया जाता है। मैंने आवाज़ उठाई, मैं उठा ही लेती हूँ आवाज़। मैंने आवाज़ उठाई, डायरेक्टर बोलता है तुम्हारे लिए सारी क्या ये देखेंगे क्या, पूरी रात भर का जो शूट किया वो देखने जाएंगे प्रूफ के लिए? क्या बोल रही हो तुम? मैं सबूत दे सकती हूँ सारी चीज़ों के। चाकू लेके लोगों ने मेरे घर पे भेजे हैं इंसान। तुम अच्छे हो तो मैं 100,000 अच्छी, तुम बुरे तो मैं 1 करोड़ बुरे, तुम 1 पॉइंट बुरे मैं 1 करोड़ बुरी यार। फिर तुम देखो मेरा दूसरा रूप। सो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सुनो इंडिया पॉडकास्ट। तो आज हम कुछ ऐसी बात जानेंगे जो इंडस्ट्री में बहुत कम ही लोग बताते होंगे। कुछ डार्क इनसाइट, कुछ डार्क रियलिटी, टीवी सीरियल के पर्दे के पीछे की लाइफ। तो आज हमारे साथ है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल नेहल वाडोरिया, टीवी एंड सीरियल एक्ट्रेस। हेलो नेहल जी, कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। कैसी चल रही है अभी लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पहली बार ऐसे मिले हैं एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कोई भी पॉडकास्ट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी ही है क्योंकि ये मुझे लाइफ के लेसन सिखाता है। सो या आई एम ग्रोइंग एनीवेज। नहीं, इवन मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आए। अभी टीवी सीरियल्स का कैसा चल रहा है? अभी आप काम कर रहे हो या अभी छोड़ दिया आपने? मैंने टीवी सीरियल्स तो मैंने तारक मेहता लास्ट किया था, तो उसके बाद मुझे गंदी बात मिला, तो तब से मैंने टीवी छोड़ दिया था। और टीवी का हाल अभी तो ये है, वेब सीरीज वर्ल्ड आने के बाद सिंगल डिजिट में पेमेंट होता है। तो यू टेल मी कि अगर किसी का 20-30,000 पर डे है, वो सीधा डाउन से सिंगल में आ रहा है, तो फिर बहुत हार्ड है। प्रॉब्लम तो है डेफिनेटली है वेब सीरीज आने के बाद। तो दैट्स ओके, मतलब वो प्रॉब्लम नहीं है। एक और टीवी बहुत सालों से चल रहा था, एक और माध्यम आया, तो और भी बहुत सारे माध्यम आ सकते हैं फ्यूचर में। जामनगर से जैसे छोटे शहर से लेके मुंबई तक का सफर कैसा है? ओह, मतलब इट इज लाइक ड्रीम और व्हाट? ड्रीम मेरा फेमस होने का था। कैसे क्या करना है ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो लोगों का ड्रीम होता है इंडस्ट्री में आना, तो मैं वो जी रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए ड्रीम था फेमस होना। और अभी फेमस होने के बाद अभी मुझे लग रहा है मैं मास्क पहन के मतलब घूमती हूँ एंड ऑल, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है कि ज़्यादा ऐसे। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, फेमस होना ठीक है, बट अब मुझे थोड़ा awkward लग रहा है ऐसा? मैं इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मतलब फेम पसंद है, बट ऐसे कर करके छोड़ जाओ। आप लोग को मुझे मूवी में देखना है या सीरीज में देखा है, वहाँ पे तारीफ किया, ठीक है, मेरी कोई बहुत तारीफ करता है तो मैं छुप जाती हूँ ऐसा। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जॉब करने से लेके बड़े से ओटीटी प्लेटफॉर्म में रोल मिलने तक का सपना कैसा रहा? मतलब देखिए, कभी सोचा था ऐसा कि पार्ट बनोगे? नहीं, नेवर। सिर्फ एयरपोर्ट में ही ये सोचा था कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी, बस यही ड्रीम था। तो उसके बाद तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी। इंडस्ट्री मेरे लिए तो अप्सराओं की दुनिया थी, लेकिन हाँ, आने के बाद पता चल गया कि या व्हाट इज़ द रियलिटी। एक्टिंग लाइन चूज करते वक्त फैमिली का रिएक्शन क्या था? दे आर ओके। पापा वॉज ओके। मम्मी को ज़्यादा बॉदर नहीं करना था, क्योंकि मम्मी मतलब वैसे भी मेरे पर्सनल लाइफ के मेजर डिसीजंस में पार्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है हमारा क्लैशेस होगा, तो मैं पापा के साथ ही सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। जब आप स्ट्रगल के दिन थे, ठीक है, तो तभी ऐसा कुछ लगा कि अभी बस क्विट कर दूं, मैं छोड़ दूं, सब छोड़ के चला जाऊं? ऐसा कभी फेस आया? अभी ऐसा पहले कभी?
नहीं, नेवर। कभी नहीं? पहले तो मेहनत करनी है और हम्म। आगे बढ़ना है, बट अभी कुछ सिचुएशन ऐसी है तो ओके, या क्या हुआ? नथिंग। ओके, यू आर क्राइंग? नो, हाँ, नहीं नहीं, कुछ बता सकते हो? आई एम नॉट वर्किंग फ्रॉम लास्ट 4 years, व्हाई? तो उसके बहुत सारे रीजंस। एक तो इंडस्ट्री, ऑफ कोर्स, अगर तुम बोल्ड इंडस्ट्री में हो और कोई भी इंडस्ट्री में हो, नॉट जस्ट बोल्ड, टीवी में भी अगर किसी ने एक किरदार कर दिया है फिर वो काफ़ी टाइम का गैप लेता है। मूवीज़ में भी आजकल हमें पता है कि हीरो अगर एक्शन ही करेगा, उसकी 4-5 मूवी आ गई लगातार, फिर कोई उसकी रिपीट सेम कैरेक्टर वाला नहीं देखेगा। लोग चाहेंगे कि वो कुछ और करे, तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हम भी कुछ और करें। तो अभी कुछ और के चक्कर में काफ़ी कुछ हो गया लाइफ में, पता ही है लोगों को। सो हाँ 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 हाँ, होता है। इंडस्ट्री की 2 साइड होती है, ज़्यादातर दूसरी साइड लोगों ने देखी नहीं है। या एक छोटी शहर वाली लड़की जब बड़े शहरों में जाती है ना, बहुत ख्वाब लेके, बट करने कुछ और ही जाती है और हो ही जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री। हम होप लेके जाते हैं ना, हम Definitely. नाम बनाने जाते हैं, ग्रो करने जाते हैं। अगर कुछ नहीं आता है तो हम सीखने जाते हैं, तो अपना नाम बनाने जाते if you हैं। want you can No, put I'm it fine. super. Okay. I'm You fine. are continue ये crying. तो आता रहता है। Okay. कुछ हुआ था क्या बचपन में आपके साथ कभी जो अभी तक ट्रॉमेटाइज हुआ? Like, मैंने आगे चीज़ें बताई है, okay. तो उसमें मैं थोड़ा क्लियरिफिकेशन, क्योंकि लोग वो चीज़ को जज, जो मैंने भाई बहन वाली चीज़ बताई थी, आई रियली नीड टू क्लियर दैट, क्योंकि दैट वो चीज़ें गई थी। Okay. तो मैंने बताया था जो चीज़ें उसमें, मैं नहीं चाहती थी कि मैं ये पार्ट लाऊं, बट मैं और क्लियरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ था बचपन में, तो मेरे साथ सब कुछ नहीं हो गया था। Okay. तो कि हमारे दुनिया का audience अभी को ना पता ऐसा नहीं है। टेक है, हम्म। जो मैंने बोला ना कि इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में, तो दुनिया का उस बातों से वो मतलब कि बचपन में तो तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ तो इसने भी ऐसा किया है, इसने भी वैसा किया है, तो मैं करूँगा, इसमें क्या हो गया? तुम्हें सह लेना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को। Okay. मतलब इट्स ओके। ऐसे लोग ले रहे तो नहीं, बचपन में जो हुआ था मेरे, वो सब कुछ नहीं हो गया था। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हुई थी, जो बोलते हैं ना कि ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकती हूँ, बट सब कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, मैंने हटा दिया था उन लोगों को, तो वो चीज़ों को लोगों ने गलत तरीके से टेक लिया है, वो चीज़ खटकती है मुझे। और या आप वैसे सिर्फ एक्ट्रेस नहीं हो, आप इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। हाँ, इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर। तो एग्जैक्टली बताएंगे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर जब सेट पे वेब सीरीज या मूवीज़ में, या तो कभी कभी टीवीज़ में भी कोई अगर इंटीमेसी सीन है, लड़का और लड़की क्लोज आने वाला है, एक दूसरे के साथ इंटीमेसी कोई भी प्रक्रिया करने वाले हैं, तो वहाँ पे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर की डिमांड होती है। वहाँ पे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हायर किया जाता है उन लोगों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। और माहौल भी ऐसा होता है कि जिनके सामने वो कंफर्टेबल है, ऐसे नहीं कि सड़क पे जाके कहीं पे भी ओपन कपड़े खोल के चल दिए, नो। जिसके सामने तुम कंफर्टेबल हो और तुम्हें पता है कितना सीन करना है, क्या करना है, कैसा करना है। एक मैं क्लैरिफिकेशन देती हूँ, जो वेब सीरीज में जो सीन्स होते हैं, वो हमने नहीं लिखे होते हैं, वो डायरेक्टर ने लिखे होते हैं स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो जो हम करते हैं दिखाई देता है स्क्रीन में, वो एक स्टोरी के ऊपर होता है। वो हमें ऐसा नहीं होता कि हमें ये ऐसा करना है, वैसा करना है, नो। मतलब वो एक सीन बनाया जाता है, आप ऐड नहीं करते, वो एकदम स्क्रिप्ट वाइज बनता है। एग्जैक्टली। और रीटेक कभी भी नहीं होते हैं बोल्ड सीन्स के। हाँ, क्योंकि एक तो बोल्ड सीन्स का ऑटोमेटिकली बोला बाला है, तो निजी चीज़ जैसा कुछ बोल सकते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं, तो एक ही टेक में सारी चीज़ें हो जाए, वैसा लड़का और लड़की दोनों चाहते हैं। तो टेक्स नहीं होते हैं। तो ये जो मूवी और सीरीज में किसिंग सीन बताया जाता है, ठीक है, तो वो रियल होते हैं या फिर कैमरा टेक्निक्स?
कैमरा टेक्निक्स भी होती है और Okay. जो आर्टिस्ट कंफर्टेबल है हम्म। वो कर सकते हैं, बट रियल भी कैसा होता है जो हम रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ करते Okay. हैं वो नहीं होता है जो हम फीलिंग के साथ करते हैं क्योंकि हम प्यार में होते हैं या जो भी होता है, बट ये एक स्टोरी के लिए कर रहे हैं तो हमें पता है हमें स्टॉप कहाँ होना है। देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये होंगे तो वो इंटीमेट हो रहे हैं तो उनका कोई सोच के नहीं होती है बिकॉज ऑफ चीजें, फीलिंग। हाँ बिकॉज ऑफ फीलिंग होती है और हम्म। एक दूसरे को पूछ के, बट इसमें तो सीन के लिए सीन के अकॉर्डिंग बनाया है तो तुम अपने अकॉर्डिंग चीजें नहीं कर सकते हो कि अगर कोई एक्स्ट्रा करना चाहे कम ज्यादा करना चाहे, नो, जितना स्टोरी में है उतना ही हमें चाहिए और अगर उतने में भी आप कंफर्टेबल नहीं हो तो भी हम रेडी है आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग सीन बनाने के लिए। तो ये जो बोल्ड सीन्स में एक्ट्रेस होती है वो कभी मतलब ऐसा फील करती है, कभी स्ट्रेसफुल कभी ऑकवर्ड फील करती है? हाँ, अगर सामने वाला ऐसा कुछ फील करवाए या आसपास का माहौल में ऐसा कुछ हो कि हमें कोई ऐसी नज़र से देख रहा है, हम सीन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 4-5 लोग हैं, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि आसपास के लोग भी क्या चल रही है एक्टिविटी, कॉफी पी रहे हैं, ये देख रहे हैं, मॉनिटर चेक कर रहे हैं, तो उसमें भी ऐसी चीजें होती है। समझ गया। यस। कभी ऐसा हुआ है कि शूटिंग खत्म हो गया बट सामने वाला एक्टर अभी भी उसी जोन में है? नहीं, मैंने आगे शायद कहीं बताया है बट उसके बाद मतलब उसके अलावा और कुछ भी नहीं। ओके, क्योंकि हमारी ऑडियंस को नहीं पता क्या हुआ तो क्या नहीं। तो एक सीरीज थी दुनाली करके, ओके, अमर उपाध्याय उनके प्रोड्यूसर थे। दोनाली ना? हाँ, दोनाली। तो और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। तो वो वाली सीरीज में जो अपोजिट मेरे एक्टर थे वो बहुत ही अच्छे थे डायरेक्ट, और वो लोग दूर थे क्योंकि रूम में सीन हो रहा था और बाहर थे वो लोग, मॉनिटर तो नहीं था बट ऐसे ही बाहर से माइक से बोल रहे थे। तो मुझे स्टॉप सुनाई नहीं दिया और वो हमारा किस चल रहा था। तो वो स्टॉप हो एक्शन मतलब कट हो गया था, वो उसको सुनाई दिया तो उसने मुझे बोला कि नेहल कट हो गया है। तो मुझे एम्बैरेस फील हुआ कि ओके आई एम सॉरी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। बाकी अगर जबरदस्ती का कोई कुछ कर रहा है एक्स्ट्रा, उसको तुम थप्पड़ मार सकते हो उसी वक्त। सिंपल है ना कि अगर स्क्रिप्ट के कोई बाहर जाता है या तो कोई ओवर करने की कोशिश करता है तो राइट्स बनते हैं ना वैसे तो। जैसे अगर एक्सीडेंटली किसी ने सुना नहीं और ऐसा कुछ हो गया तो हम और वो समझ में भी आता है, बट कोई जबरदस्ती करता है ना वो भी समझ में आता है, सामने वाले को भी समझ आ जाता होगा ना, कैमरा में तो जबरदस्ती हो रहा है। यस। सुना है कि आपको कभी एक अजीब सा डीएम आया कोई पॉपुलर मूवी से, कोई सेलिब्रिटी से, कभी बताना चाहोगे? हाँ, मतलब वो आपका पॉडकास्ट बंद करवा सकते हैं। तो बॉलीवुड से? हाँ। ओके। तो शायद उनकी बात ना करें तो अच्छी बात है। ओके। उन्होंने काफ़ी लोगों के पॉडकास्ट बंद करवा दिए। पहले पीआर टीम फ़ोन करके धमकी देते हैं पॉडकास्टर को, फिर धमकी से नहीं मानते तो पैसों वैसों की बातें, और बाकी फिर वो खुद बात करते हैं प्यार से, वार से, दोस्ती से, दारू वारू पिला के, कुछ स्मोक वोक करवा के कि डिलीट करो पॉडकास्ट। और अभी तो एक नया भी आया है, मेरे जो वही वाले लोग हैं, एनिमीज समझ लो, मैं तो किसी को एनिमी नहीं मानती हूँ बट वो अपने आप को शायद एनिमी मानते होंगे। तो वो लोग मेरा पॉडकास्ट करवाते हैं जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। यस। और मैं क्या बोल रही हूँ वो जानना चाहते हैं जानबूझ के। यस। कि आप क्या क्या बोल सकते हो, जानबूझ के निकलवाने के लिए ना। और वो पॉडकास्ट आज तक आए नहीं हैं। ओके, सिर्फ उन लोगों को देखने के लिए सूट होता है ना। क्या बॉयज लोग जब ज़्यादातर जब शूट करते हैं बोल्ड सीन्स तो वो ज़्यादा नर्वस होते हैं या फिर लड़कियाँ ज़्यादा नर्वस होती है? हाँ, डिपेंड्स ऑन। अगर अच्छा एक्टर है तो हम उनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। ऐसा जैसे मैंने सेक्रेट गेम में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम किया था, तो जब भी मैं सेट पे थी और मैंने सर को देखा
तो मुझे नहीं लगा कि ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, ओके वो गणेश गायतोंडे थे, हाँ वो कैरेक्टर थे। सीक्रेट गेम्स है ना, यस, टॉप 1 तो में है वो अभी series। तुम्हें वाइब आती है, तुम्हें जब ऐसे लोग मिलते हैं ना सेट पे, तो तुम्हें लगता है कि मैं इसी दिन के लिए तो एक्टर बना हूँ, मुझे भी मतलब ऐसा ही तो सीखना है हमें, यही तो मुकाम हासिल करना है हमें। तो वो उस टाइप के एक्टर है कि जिनकी छत्र छाया में, जिनके आसपास रह के भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके। तो या नेचर कैसा है सर का? ही इज सो गुड, सो गुड। एक्टिंग तो सबने देखी ही है। कभी ऐसा शूट किया कि मतलब आपको पता हो कि ये पक्का इलीगल है, मतलब लीगल नहीं है, और आपको पता है, और ऐसा शूट करना पड़ा हो जबरदस्ती यार कुछ? मतलब जब भी ना और जब आप इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर थी तब ऐसा हुआ कभी कि कोई एक्टर या डायरेक्टर ने आपकी बात ना मानी हो? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता नहीं ऐसा, हुआ? नहीं मानते डायरेक्टर, तो Okay. डायरेक्टर ही मेरी बात मानता है, एक्टर नहीं मानता तो। और एक्टर का ज्यादा हमें फिर तभी, क्योंकि डायरेक्टर बड़े होते हैं ना, हमें स्क्रीन में ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड एक्टर्स की ज्यादा हाइप है, उनके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो मतलब एक्टर ही सब कुछ है। बट नो, आई फील कि प्रोजेक्ट कोई भी ना पूरी टीम से बनता है। कोई भी एक एक्टर ये नहीं बोल सकता कि ये प्रोजेक्ट मेरे कारण चला है, मैं इसमें हूँ इसलिए ये चला है। नो, पूरी टीम वर्क होगी तो ही तुम्हारा काम चलेगा, अकेले इंसान से कुछ नहीं होता है। या कभी ऐसा फनी मोमेंट आया कभी इंटीमेट सीन शूट करते वक्त अभी? नहीं, मेरे साथ नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रिक्ट हूँ, ऐसा सबको पता है, तो पहले मेरे से साथ फनी नहीं करते कोई। पहले से ही आप स्ट्रिक्ट हो कि अभी ऐसा हुआ है नहीं फिलहाल नहीं, हाल तेज तरार, काठियावाड़ी, जामनगर, तीखी मिर्च। ओके। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच होते हैं? कास्टिंग काउच तो मैंने फेस नहीं किया है। मतलब या वैसे वाला कुछ भी, जैसे फ़ोन में मैसेज में वेब सीरीज़ वगैरह करते हैं तो मैसेज में ये सब मीटिंग करोगी, ऐसा ऐसा कुछ तो मेरे तुम्हारी मम्मी को भेज दो ना, वो बहुत अच्छी मीटिंग करती है, मैंने देखा था। और तुमको वीडियो चाहिए तो है मेरे पास, ऐसा कुछ भी बोल, तो उसको बुरा लगे, ऐसा बुरा लगे ना, ऐसा बोल देती हूँ। तो कभी क्योंकि मैं गालियाँ तो बोलती नहीं हूँ, तो मैं और क्या बोलूँ, तुम्हारी माँ बहन को ही बोलना ही ऐसा, तो मैं यही बोल देती हूँ। या तो कभी रोल के बदले ऐसा हुआ ही नहीं कि कॉम्प्रोमाइज करने को बोला हो? नो, कभी भी नहीं? नो। अच्छा है। आगे बढ़ने के लिए, जैसे दैट इज अनदर थिंग, बट इट इज लाइक दैट। नहीं यू कैन से इफ यू वांट। जब आप नए नए होते हो ना, तब आपको सब जांचे में लेने की कोशिश करता है, ट्राई करते हैं। तो है कुछ ऐसे लोग जिन्होंने बात नहीं कर सकते उनकी, बट उन्होंने बुला के बॉलीवुड के ही समझ लीजिए। Okay. तब तो मैं सिर्फ टीवी ही करना चाहती थी, सिर्फ टीवी तक का ही मार्ग मैंने सोचा था, मैंने कभी बॉलीवुड भी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं तो केमियो करती थी तभी। और मुझे तो तब तक मैं सिर्फ टीवी की लीड हो जाती तब भी मैं खुश थी, ऐसी सिचुएशन थी। तो तभी जस्ट मैं नई आई थी, 2018 की बात है। तो एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर है जिनका नाम नहीं ले सकते हैं, बट जिनको हमारे मम्मी पापा भी जानते हैं। Okay. और बहुत ही फेमस है। तो वैसे वाले डायरेक्टर उन्होंने मुझे बुलाया कि मुझे तुमसे मिलना है और काम की बातें करनी है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। Okay. मैंने बोला ठीक है, मैं गई। उन्होंने बोला कि मलाड मैं कार में ही मिल लेता हूँ, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ रहती हो? मैंने बोला मलाड। तो बोले ठीक है। तो वो आ गए मलाड मीट चौकी के पास। ब्लैक कलर की कार थी उनकी, बहुत बड़ी कार। Okay. और उन्होंने दरवाज़ा खोला मेरे लिए, उन्होंने खुद ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। कार में चेयर नहीं थी, बेड था। ओह, रेड कलर का वेलवेट वाला पूरा कवर और एकदम मलमल जैसा कार। ओके। और तो मतलब मॉडिफाइड कार थी ना? यस, मॉडिफाई थी। उन्होंने बंद किया, मुझे बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा फिगर कितना अच्छा है, तुम क्या कर सकती हो, मैं तुम्हें दिखाऊं? फिर उन्होंने मुझे एक लड़की के वीडियो दिखाए, इनअप्रोप्रिएट वीडियोस। और बोलते हैं, वो लड़की को भी सब लोग जानते हैं, तो बोलते हैं कि देखो इसकी बॉडी, इसके पास इतने दुबई के क्लाइंट्स हैं,
और वो खुद अभी, तो तुम्हारी बॉडी और सब कुछ देख के मुझे लग रहा है तुम ज़्यादा कमाओगे, और मेरे पास है दुबई के बहुत सारे क्लाइंट। तो मतलब मैं ये सारी चीज़ें सुन के और आसपास का एरिया उसका देख के मुझे एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि वो मतलब वो कार सिर्फ नहीं थी, वो बेड सिर्फ नहीं था, उसमें पट्टी भी थी, वो बांधने वाला भी था। तो मैंने बोला भाई अपने को कुछ हो उससे मैंने बोला सर सबसे पहली बात मुझे बॉलीवुड या मुझे दुबई या ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मुझे जाना ही नहीं है वहाँ पे। मेरा टारगेट सिर्फ टीवी सीरियल की हीरोइन बनने तक का ही है, मुझे ये सब कुछ नहीं करना है सर, और ये जो आपने दिखाया ये सब तो कभी नहीं करना है, मुझे बॉलीवुड भी नहीं करना है, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हो। और मैं चली गई ऐसा। तो बहुत ही बुरा है। तो तब ऐसे झांसे में लेने की कोशिश करते हैं, और वो इतने बड़े डायरेक्टर है जिनका मैं क्या ही बताऊं, आई कांट से, हमें विश्वास ना आए कि ये ऐसा कर सकते हैं, इसने मीटिंग के लिए ऐसे बुलाया और बातें ऐसी कर रहा है। मीटिंग के लिए बड़े बड़े हमें लोग बुलाएंगे, लेकिन जब ये बुलाना होगा ना तब काम के लिए फ़ोटोज़ मांग लेंगे, हमारे फ़ोटोज़ मांगेंगे और हमें बुला लेंगे, और फिर मिलने के बाद ऐसी बातें करेंगे। तो ये किसी भी लड़की के लिए ये एक टाइप का ट्रॉमा बन जाता है, ज़िंदगी भर की याद बन जाती है। तो फिर मैंने तब से ही ऐसा सोचा था कि नहीं बॉलीवुड तो नहीं, क्योंकि एक और एक्सपीरियंस हो चुका था जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो वो भी ऐसे ही, वो भी नून ही। तो बॉलीवुड के तो ऐसे 2-3 एक्सपीरियंस के बाद मैंने हाथ जोड़ लिया। तो अभी काम छोड़ ही दिया ना पूरा बॉलीवुड से, कि थोड़ा बहुत चल रहा है? अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। ओके। देखो अच्छे लोग हैं तो हम काम करेंगे, अगर ऐसे ही चीज़ें हैं तो बाय बाय। आई एम अ गुजराती गर्ल, आई कैन अर्न फ्रॉम एनीवेयर। दिमाग चलाना है बस मुझे थोड़ा, और खत्म। कभी ऐसा हुआ कि चालू शूटिंग में, शूटिंग खत्म होने के बाद सीधा डायरेक्टर का बिहेवियर ही चेंज हो गया होगा, कि भाई कट और बिहेवियर चेंज सीधा? नहीं, जो मेरे मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैंने एक्ट किया है वो सारे बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं बोलती हूँ सर एक और रीटेक ले ले, अरे नेहल सेटिंग दूसरी लाइट लगाओ दूसरे रूम में, ये मुझे बोले कि सेकंड टेक लेना है उससे पहले तुम दूसरे रूम में लाइट लगा दो ताकि दूसरा सीन शुरू हो जाए। तो डायरेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं डायरेक्टर को जा के बोलती हूँ सर अगर मुझसे गलती हो ना तो प्लीज़ मुझे डांटना बस, पर वो डांटते नहीं हैं। या फिर अच्छा है। अगर They are सेट good. पे सब कुछ एकदम स्मूथ जाए ना, सब कुछ अगर फनी वे में सब कुछ काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, तो बहुत अच्छी लाइफ है वैसे। मुझे तो ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं, अगर मैं गुस्सा भी करती हूँ और मैं जिद भी करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो भी बोलते हैं नहीं हमें काम तो तुमसे ही करवाना है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म है एक ऐसा कड़वा सच जो नए कोई न्यू कमर्स कोई एक्ट्रेस आ रही है उसको सुनना चाहिए। जो तुम्हें जैसा पर्दे में दिखता है ना वो वैसा रियल लाइफ में नहीं है। डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। पर्दे में जो तुम देखते हो उस पे ट्रस्ट करके आंख बंद करके मत भरोसा करो किसी पे भी। कोई ऐसा चीज़ है जो आपको आज बताना है, कहीं पर भी ना बताया हो, कहीं पर भी कोई ऐसी बात है जो आप यहाँ बताना चाहते हो, आज किसी भी पॉडकास्ट में ना बताया हो, अगर आज बताना है तो ही? मैंने आपको वो वाली बात बताई ऑलरेडी, हाँ, एक डायरेक्टर वाली, या नाम लिए बिना। ओके, दैट्स गुड। कभी किसी क्रिकेटर का अनएक्सपेक्टेड DM आया? नाम ले लूँ? नहीं, इतना नोन नहीं है। राजस्थान रॉयल का है, डाइवोर्स हो चुका है। ओह, या क्या आया था DM? अभी भी दिखा सकती हूँ, अभी मैसेज में करूँगी तो वो मैसेज करने शुरू हो जाएगा, मुझे बात ही नहीं करनी है। मतलब ऐसे हॉट व्हाट्सअप स्टेटस पे सब, मतलब ब्यूटीफुल, हॉट, प्रिटी, दिस दैट कंटिन्यू चालू रहते हैं सर? हाँ, मतलब मैं बोलती क्यों मैसेज करती, मुझे बात नहीं करनी है। तो थोड़े दिन बंद हो जाएगा, फिर वापस कोई स्टेटस पे मैसेज आ जाएगा, तो अभी मैंने ब्लॉक ही कर दिया है, तो भी ठीक है।
कभी इंस्टा पे कभी कोई फैन ने कोई अजीब डीएम किया हो, कोई ऐसा जबरा फैन हो? ऐसे वाले फैंस के तो नहीं देखती हूँ मैं। अभी मेरी ऐप है, उसमें लोग पैसे दे के मैसेजेस करते हैं, वो भी नहीं देखती हूँ मैं। तो Okay. ये फैंस के तो कैसे ही दिखेंगे। कौन सी बात है? स्वाइप अप है, रिनॉन ऐप। ओके। बाकी होते रहते हैं ना कभी कोई ओवरवेलमिंग फैन होते हैं। हाँ। ऐसे अभी मतलब मैं जहाँ रहती हूँ एंड अभी मेरी सिचुएशन के हिसाब से किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए दैट वेयर आई एम स्टेइंग। तो मैं मास्क के बिना नहीं जाती हूँ, बट मैं मास्क के बिना चली गई और ऐसे ही नॉर्मल चड्डे वड्डे में ऐसे जैसे अभी जूड़ा लगा है, बस मेकअप नहीं था, चली गई मैं कुछ लेने गई, किराना थोड़ा दूर था तो चलते चलते और दूर चली गई। तो मैं चलते चलते वापस भी आ गई। अभी मेरा एंडिंग आ रहा है, मेरा एंट्री गेट आ रहा है, तो तब मुझे एक बंदा बाइक वाला बोलता है कि मैं आपको फॉलो कर रहा था और मैं आपका फ़ैन हूँ और मैं आपको जानता हूँ। ओके। मैंने बोला ओके, मतलब फॉलो कर रहा था। अब जब से अब गए यहाँ से Okay, तब बिल्डिंग से से, follow तब कर से रहा है। फॉलो करता था। इंस्टा पे तो फॉलो कर ही कर ही रहा रहा हूँ, था। पर ऐसे फॉलो कर रहा था। ओके। तो बोलता है कि और मैं आपको इंस्टा पे भी फॉलो ही करता हूँ, तो आप मुझे फॉलो बैक दे दीजिए ना। पहले तो बोला मैं आपका फैन हूँ, आप बहुत अच्छे एक्टर्स हो, दिस दैट। मैंने बोला थैंक यू। Okay. उसके बाद कि मैंने आपको इंस्टा पे भी फॉलो किया है, आप मुझे फॉलो बैक दीजिए ना। बोली It's weird. भाई, तो ऐसे मैंने ऐसे बोल दिया आप जाओ। ऐसे करके मैं अपनी बिल्डिंग में अंदर गई। मैं अंदर गई, मैं देख हमारा एंट्री गेट और एग्जिट गेट दो ऐसे है। तो मैं हम एग्जिट गेट के पास मेरा है, तो वो वहाँ पे भी एग्जिट गेट के पास आया था। Okay, still follow. Yes, Okay. yes. बट मेरे डॉग्स है वहाँ पे आसपास, बहुत सारे डॉग्स हैं मेरे। तो मैं फिर उन लोग के साथ ऐसे ही खेलने लगी। फिर मैंने वेट किया कि वो जाए, वो गया, फिर मैं अपनी बिल्डिंग में गई। डर लगता है कभी कभी के लोगों ने मेरे घर पे भेजे हैं इंसान। What? यस, मेरे को घर बदलना पड़ा है। मैं अभी जहाँ रहती थी, मेरा फेवरेट घर, Okay. वहाँ नहीं रहती हूँ। Insane. या कोई ऐसा रूमर है जो आप बताना चाहते हो, और मतलब ऐसा हो कि कोई ऐसी अफवाह हो जिसे सुन के आपको भी हंसी आ जाए? मेरे लिए हाँ। नो, अभी तक मुझे भी नहीं पता है ऐसी अफवाह है। या आपने बहुत सारे बोल्ड सीरीज की, ठीक है, तो कभी ये बोल्ड इमेज की वजह से लाइफ में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई हो, लाइफ में प्रॉब्लम आई हो? एवरीडे जजमेंट, ऑफ कोर्स। एवरीडे। कपड़ों से तो जज होता ही है हर जगह पे, तो बोल्ड सीन से तो क्या नहीं होगा। जस्ट टेल मी, कपड़ों से जज करते हैं लोग, तो बोल्ड सीन से तो वो क्या ही सोचेंगे कि ये लोग तो ऐसे ही होंगे, इन लोग को तो हर वक्त ऐसा ही मूड होता होगा, ये लोग तो हर रोज ऐसा ही कुछ करते होंगे। लोग ऐसा ही सोचते होंगे, लोगों को नहीं पता है कि रियल लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है ना। तो बता दो आज रियल लाइफ में नेहल जी है कैसे? बहुत डिफरेंस है रियल लाइफ। मैंने जो आगे बोला ना कि कोई किसी को भी आना है ना इस इंडस्ट्री में, जो पर्दे पे जो जैसा दिखता है ना वो वैसा नहीं है। तो किसी पे भी भरोसा मत करना। मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, मैं बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और के साथ ये सारी चीज़ें हो, तो मैं इसीलिए बता रही हूँ। और मुझे इंडस्ट्री में रहना भी नहीं है ऐसी जहाँ पे ऐसे लोग हैं। मैं अपना काम करूँगी, जो करूँगी शायद दुनिया में दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैं कमज़ोर होंगी, मुझे और अच्छा काम करना पड़ेगा। आई बिलीव दैट, बट टूटूंगी नहीं मैं कभी। टूटना चाहिए भी नहीं। या कभी भी नहीं, और लड़की को तो कभी भी नहीं। या सो डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, मैं यही कहूँगी। बट आज है ना मेरे को नेहल जी चाहिए। नेहल जी कैसी है? क्योंकि लोगों ने ना टीवी सीरियल्स पे तो क्या होता है, हम एक रोल निभाते हैं, हमारा एक कैरेक्टर होता है, बट आप रियल लाइफ में कैसे हो? मतलब
ऐसा एकदम मजाक मस्ती वाले, मतलब कैसे नेचर कैसा है आपका रियल लाइफ में? देखो जैसे मैं किचन में नहीं जाऊंगी अगर मैंने खाना नहीं बनाया ओके तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, और अगर मैं 2-3 दिन किचन में जाके खाना नहीं बनाई ओके तो मुझे बुखार आ जाएगा। तो मतलब- मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मेरे माँ बाप ने ऐसे, क्योंकि बचपन से कैसे मुझे मेरी माँ की एक ही, आई एम नॉट इन टॉकिंग टर्म्स विद माई मॉम राइट नाउ, बट मेरी माँ की मुझे एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है, मुझे उनके अलावा कोई गरम गरम रोटी बना के नहीं खिलाता है। जो मैं बहुत ही, मैं कैसे बोलूँ, गुजराती में बोलूँ तो हूँ बहुत चाबी छू, बहुत चाबी। तो मेरी प्लेट में रोटी जब तक वो नहीं होती है गरम गरम ऐसे फूली हुई होती है, मैं ऐसी, तो मेरी माँ ही मुझे सिर्फ अच्छी मतलब ऐसी रोटी खिलाती है। तो आई मिस माई मॉम अ लॉट। आई एम स्टेइंग अलोन, लाइक मैं 18 लोगों को, मैं 18 साल की थी तब से मैं अकेली ही रह रही हूँ, सारी चीज़ें XYZ सब कुछ अपना अकेला ही किया है। काफ़ी कुछ झेला है मैंने लाइफ में। इट्स ओके, आई एम फीलिंग ओके, आई एम वेरी फाइन विद दिस। इजी नहीं है सब। या इट इज़ नॉट, बट एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलता है मतलब मैं कैसी हूँ। लाइक मुझे बहुत ही बुरा लग जाता है। आई बिलीव इन काइंडनेस, बट मैं ऐसी भोली हूँ कि सारे हर तरीके के फायदे उठा लेते हैं लोग। उसके बाद मुझे पता चलता है कि ओके मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी, और मुझे काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है। तो लोग को मुझे भोड़ भी रखे, इसका मैं हिंदी नहीं कर सकती हूँ। लोग मुझे पागल बना देते हैं, है ना, प्यार में, या प्यार में ही लोग पागल बनते। तो या आई एम सो इमोशनल पर्सन। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, किचन में ही मैं पूरा दिन रहती हूँ, और अगर मैंने राधा राधा नाम नहीं लिया है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लाइक अब हम लोग जय श्री कृष्णा से शुरुआत करते हैं, तो नोबडी नोज कि भगवान मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं 1 सेकंड में सब कुछ छोड़ सकती हूँ भगवान के लिए। आई एम लाइक दैट। तो लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता है। या दिस इज मी, रियल मी। मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। रियली रहो, थैंक यू, वही बेहतर है। yeah. बाकी फेक बनते हो ना तो नज़र आ जाता है लोगों को कि आप फेक हो, बट जैसे हो आप खुद को पसंद करो, बाकी दुनिया तो जज करने ही वाली है। कभी प्यार हुआ है? ओह माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन। आप मुझे बहुत सारे टिश्यू दे दीजिए। नहीं, उधर ही बाल्टी चाहिए ये ओके, क्वेश्चन पे मुझे। बाल्टी ला दें मतलब। ओके वैसे टिश्यू पड़े हैं। No. अब भगवान से प्यार करना चाहिए। अब मैं ये सलाह देती हूँ, सबसे प्यार करने के बाद इंसानों से और डॉग से प्यार करो, उसके साथ कुछ कभी हार्म मत करो। दैट्स इट। हमारे पास भी है, बी काइंड। रूबी, ओह माय गॉड, सिज्जू है, वाओ, बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है। वाओ, दे आर फॉर बेबीज। बट अभी भरोसा उठ चुका है ऐसे इंसान पर। हाँ Why? बिल्कुल। आई Why? हेट मैन, आई Oh. हेट देम, आई एम सॉरी। नहीं It's okay. It's सब okay. मैन See, ऐसा सब नहीं, but एक्सपीरियंस yeah. अगर होता है ना तो होता है। Yeah. शेयर करना चाहोगे? नहीं, बहुत सारे शेयर कर दिए, देखो ना, और अब तो शेयर नहीं तो कर अभी सकते। कभी लव होगा ही नहीं, कभी भी नहीं? एक्चुअली नहीं, अभी नहीं, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। आई एम 31, आई डोंट हैव टाइम, एंड अभी ऐसी सोच भी नहीं है। अभी ऐसी ऐसी घटनाएं हो चुकी है लाइफ में कि वो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ वो चीज़ें। या आई विल नॉट स्टे विद दैट पर्सन। तो या नहीं धोखा होगा। मिला है इस वजह से, होता है, नहीं सबको है होता वैसे है। तो। आई एम अ मिस्टीरियस पर्सन, सो आप मुझसे सारी चीज़ें तो नहीं निकलवा सकते हो। डेफिनेटली। मूव अहेड। आपने अशोका सीरियल्स की है ना, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? हाँ, वो मैंने 1 महीना किया था, जूनियर Okay. आर्टिस्ट थे हम वहाँ पे। Okay, wow. अशोका जो किरदार निभाया था वो लड़का बहुत अच्छा था। फिर डायरेक्टर उनके प्रसाद सर, तेज सप्रू सर, प्रसाद सर और तेज सप्रू सर, Okay. वो लोग मुझे इसलिए याद है क्योंकि उन लोग ने मुझे बोला कि तुम जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं बनी हो, Okay, wow. तुम्हें ऑडिशंस देने चाहिए, तुम्हें पता है
मैंने बोला अच्छा कैसे क्या होता है, तो दोनों ने मुझे नंबर्स दिए और तभी सॉरी इट्स ओके, वाटर। ओके, तो ओ माय गॉड, तो जब भी हम अशोका कर रहे थे उसकी बहुत ही अच्छी मेमोरी है। मुझे सलमान सर बहुत ज़्यादा पसंद ओके, है, वाह, सबको पसंद है। इतने ज़्यादा पसंद है कि मैं जब भी उनको देखूँ ना तो वो एक 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 वो मोमेंट ऐसे बन जाए, ऐसे छप जाए। तो मैं मेरी लाइफ में अभी तक 8.5 साल हो गए मुंबई में, मुझे बहुत बार मौके मिले। जब मैं फर्स्ट टाइम अशोका सीरियल कर रहे थे तभी करजत में ये शूट चल रहा था एनडी स्टूडियो में, और वहीं पे जोधा अकबर सीरियल चल रही थी और प्रेम रतन धन पायो का शूट चल रहा था। कोइंसिडेंस। तो सलमान सर वहाँ पे होते थे, लेकिन मैं कभी भी नहीं, जैसे ही पता चला ये एरिया में सलमान सर है, मैं भाग जाती थी, अपने आप को कहीं छुपा देती थी, क्योंकि मुझे उनको मिलना है तो वो एक स्पेशल चीज़ होनी चाहिए। बट अभी मैं वेजिटेरियन हूँ फुल्ली, सॉरी ऐसा बोल भी रही हूँ, बट वो जहाँ से भुर्जी खाते थे मैं वहीं से भुर्जी खाती थी। वो आंटी मुझे बोलती थी कि थोड़े टाइम पहले सलमान सर आए थे या इतने दिन पहले सलमान सर आए थे, तो मैं उतनी दीवानी थी। तो वो चीज़ें पूरी एक कंबाइंड है, कॉम्बो है। मेरा जूनियर आर्टिस्ट होना, मुझे डायरेक्टर का ऐसा बोलना कि तुम कैमियो वगैरह एक्टिंग वगैरह स्टार्ट करो, ऑडिशन देना, तो वो मैंने जोधा अकबर के सेट से किया शुरू। हाँ, उसमें भी आपने कैमियो किया था ना जोधा हाँ, अकबर में। हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था, yes. उसका कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। रजत इज़ वेरी गुड, क्योंकि तभी मेरा डिक्शन बिल्कुल सही नहीं था हिंदी वाला। मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से काम किया था, तो मैं सिर्फ गुजराती ही बोलती थी वहाँ पे, और या तो इंग्लिश, बस ओनली गुजराती और ओनली इंग्लिश। तो तभी उसमें उर्दू बोलना होता है, हालांकि डायलॉग सिर्फ 2 ही थे, बट मुझे वो एक्सेंट, और हिंदी में अच्छी नहीं बोल रही हूँ तो मेरे में उर्दू का एक्सेंट कैसे अच्छे से आएगा। तो रजत हेल्प मी या वो बोलने के लिए, उसने प्रोनाउंसिएशन सिखाया, फिर मैंने वो बोला था, तो बहुत अच्छा था। मेरे को एक सवाल है कि अगर किसी को एक्टर बनना है, ठीक है, तो जूनियर आर्टिस्ट बनना जरूरी है क्या? हाँ, जूनियर वहाँ आर्टिस्ट से का काम तो अच्छा है क्या? वहाँ पर सब लोग मतलब ऐसा ही भेड़ चाल जैसा कि भाई चलो जूनियर है, सब भेड़ चाल में, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स करता है, नहीं, कभी नहीं पर करता ना। तुम सीख रहे हो ना वहाँ से। Okay. मेरा तो मतलब वो 1 महीने का ही था, बट मेरा कैसा था, मुझे पूरा जूनियर आर्टिस्ट में थी, लेकिन कभी कभी ऐसा था कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट में भी कैसा होता है कि महीने के तुम्हें 10.5 या 12 ऐसा हज़ार कुछ मिल जाएंगे महीने के, लेकिन रहना पर डे के मिलते थे। वाओ, एज अ जूनियर आर्टिस्ट। हाँ हाँ, आपके पास आर्टिस्ट कार्ड होगा? नहीं था। मेरे को बहुत कॉल आया है वैसे बेसिकली आर्टिस्ट कार्ड के लिए, बट मैंने नहीं निकलवाया, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पर ही करता था अहमदाबाद में। वैसे एक्चुअली मैंने ऑल्सो धर्मा प्रोडक्शन के लिए भी किया है। वाओ, बाद में ऑफ कैमरा बात करेंगे। दैट्स कूल। ओके, सो तो क्या पूछ रहे थे आप? हाँ वही कि जूनियर जूनियर आर्टिस्ट को है आर्टिस्ट, ना ऐसा ही मतलब ऐसे करते कि भाई चलो अभी कोई जिसकी वैल्यू जो नहीं करता किस्मत ऐसा। जिसको जैसे मिले। अभी हाँ, मैं ये बोल रही थी आपको, उसमें ऐसा था, मेरा भले 1 महीने के लिए मैं जूनियर आर्टिस्ट थी, लेकिन उसमें कैसा था कि ना, जैसे कोई अच्छा दिख रहा है ना, या तुम्हें या डायरेक्टर को या किसी को लगेगा कि हाँ भाई ये बोल सकता है डायलॉग, तो एक बार ना जूनियर ऐसे खड़े होंगे बहुत सारे, उसमें से बोलेगा चलो आ जाओ इधर, कौन डायलॉग बोल सकता है, कौन, चलो बोल के एक बार दिखाओ हमको। असिस्टेंट उसका आके एक बार बोलेगा किसको आता है डायलॉग, किसको बोलने का है, किसको ऐसे अंदर मन में इच्छा, तो एक आध डायलॉग कौन बोलेगा, कोई भी हाँ उंगली ऊंची कर दे, या फिर कोई भी बोल दे हाँ मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगी, तो फिर वो बोलते ठीक है चलो मैं तुमको स्क्रिप्ट देता हूँ छोटी सी। वो फिर ऐसे छोटा सा टेस्ट लेता है असिस्टेंट डायरेक्टर, वो स्क्रिप्ट कर ले, फिर बोलते हैं ठीक है, तो अभी तुम कैमरा में ये बोल दोगे? हम बोलते हैं हाँ, तो ठीक है, तो तुमको ना अभी आज का 1000 या 800 रुपये ज़्यादा मिलेगा, और डुप्लीकेट बनते थे तो 2000 या 2200 रुपये मिलता था। यस, तो बॉडी डबल में बनी थी धर्मा की, चारू मित्रा की, यस, उसमें जो चारू मित्रा और धर्मा थे, और तो इसमें ज़्यादा पैसे मिल गए, और 2-3 बार मैंने छोटे छोटे डायलॉग बोले, तो वो भी पर डे ज़्यादा हो गया। तो ये सब चीज़ें के बाद डायरेक्टर ने खुद बोला कि तुम केमियो करो ना, तुम जूनियर आर्टिस्ट के लिए नहीं बनी हो। तो मुझे ही मेरा वर्थ नहीं पता था, तो फिर तब से शुरू कर दिया ऑडिशंस देना। या अभी तक मस्त चल रहा है ना? या अभी तक क्या, अब तो छोड़ दिया 4 साल, कम ऑन। छोड़ो मत। आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसे आइकॉनिक शो में भी काम किया, उसका एक्सपीरियंस शेयर करोगे? क्योंकि वो बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है। ओके,
उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उसके बाद ही मुझे लीड करने का मौका मिला, ये मैंने वाह। बताया है। ओके लेकिन ये मैंने कभी नहीं बताया डर में या पता नहीं क्यों। ओके जो आपने बोला कि आप ऐसी बात बताओ जो आपने कभी कहीं नहीं बताई है। ओके तो टीवी में क्या होता है, टीवी में अगर आप केमियो या 1 डे 2 डे के लिए कैरेक्टर्स के लिए जाते हो ना, तो आपको नीचा फील कराया जाता है। ओके किस किस तरीके से, जैसे अगर मेरे को बोला कि तुम ड्रेस लेके आना है ना, क्योंकि ऐसे 1 डे 2 डे में वाले को ना ड्रेस भी घर से खुद से लेने पड़ते हैं। ओके मैं खुद से ड्रेस लेके गई, मैंने एक ड्रेस पहन लिया, पहन के गई थी मैं, तो वो ड्रेस लीड ने देख लिया ओह कि मैंने ये ड्रेस पहना है, और उसको उसका ड्रेस भी सिमिलर ही था। तो अभी वो थोड़ी ना चेंज करेगी ड्रेस, वो तो लीड है, वो क्यों चेंज करेगी? ओके वो किसी और को बोलेगी कि इसको बोलो ड्रेस पहने दूसरा, ये नहीं पहन सकती है। तो फिर कोई आया और मुझे बोला कि आप दूसरा ड्रेस पहन लो। तो तब मैंने ना, जो ड्रेस मैंने तारक मेहता में पहनी है, उस ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि तब तक मैंने कभी भी कोई भी बोल्ड प्रोजेक्ट नहीं किए थे, और उस ड्रेस में थोड़ा सा मेरा क्लीवेज दिख रहा है, तो मैं अनकंफर्टेबल थी। और मैंने बोला कि इसमें थोड़ा सा क्लीवेज दिखेगा, और मैं अनकंफर्टेबल हूँ ये ड्रेस में, इसीलिए मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी है। ओके तो बोला नहीं, तुम्हें वो दूसरी ड्रेस पहननी पड़ेगी, मैडम ने बोला है। ओके तुम्हारा बाल वाल कुछ आगे आगे करके एडजस्ट कर लेंगे, बट कर लो शूट। अभी तुम तारक मेहता जैसे बड़े सेट पे वही। पहली बार गए हो, तुम कैसे बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं करूँगी? तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम दब जाते हैं, तुम्हें नीचा फील करवाया जाता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी बोलेंगे कि तुमको देख के ना लगता है तुम वो 15-20 दिन वाले जो भाभी के या जो कंटिन्यूटी कैरेक्टर होते हैं ना, दीदी के साइड में, या हीरो की बहन बन लिया, वो तुम 15-20 दिन वाले कर सकती हो रेगुलर, पर तुम हीरोइन मटेरियल नहीं हो। ऐसा बोला? हाँ, ओह तो हमारे ही आसपास वाले लोग हमें डाउन फील करवाते हैं। तो ये मैंने उस इंडस्ट्री में देखा, बट यहाँ ऐसा नहीं, वेब सीरीज में ऐसा नहीं। बहुत अच्छा है कि वेब सीरीज में ऐसा नहीं है। Yeah. और अभी तो वेब सीरीज चल रही है, मूवीज बहुत कम चल रहे हैं। मूवी भी तो अभी तो मूवी का हो गया शुरू अब वापस हो रहा है ऐसा। हाँ, बट वेब सीरीज ज्यादा चल रही है। We know. आपने हाउस अरेस्ट शो भी किया था, उसमें शायद आप वाइल्ड कार्ड थे, उसका कुछ एक्सपीरियंस? बंद हो गया ना उसको कुछ? हाँ, बंद तो होना ही था वो। क्यों? 5 दिन के लिए गई थी मैं उसमें। Okay. उसमें अतरंगी टास्क होते थे सारे, मतलब एक मैंने बताया था, बट वो तो कुछ भी नहीं था, दैट वाज जस्ट अ वेरी माइनर टास्क। एक टास्क था जैसे आंख में पट्टी बंधी है लड़के के, 4 या 3 टीम है, ठीक है, लड़के की पट्टी बंधी है, वो यहाँ पे दूर खड़ा है, अब यहाँ पे सारी लड़कियां सामने बैठी है, उसको पट्टी बंधी है, और हाथ में पीछे वो हैंड क्लॉज, वो हैंड वाले, वो क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, हैंड क्लब, हथकड़िया बोल दो, चलो हिंदी में बोल देते हैं। हथकड़ी जैसा पहना है ना, नॉटी हथकड़ी, वो पहना ही, और आंखों में पट्टी है लड़के के। अब नीचे सारी लड़कियां चेयर पे बैठी है, अब बारी बारी लड़कियों को आना है और उसे स्मूच करना है। मतलब सब लड़कियां? यस, 4 है, 3 है, 5 है, XYZ ऑफ नंबर्स, उसे किस करनी है। और अब 5 किस कर लिया, समझ लो 5 लड़कियों ने, अलग अलग 5 लड़कियों ने, इसका तो पट्टी बंधा है। अब इसे लास्ट में गेस करना है नंबर वाइज कि कौन कौन आई थी कब कब। ओह, ये तो पहला टास्क है। और भी आगे? ऐसी ऐसी चीजें ये बंद हुआ है ना, वो ऐसे ही नहीं हुआ है, इसी की वजह से, या बहुत बड़े बड़े रीजंस। तो ऐसे ऐसे टास्क, कैमरा कमोड में भी कैमरा था, तुम्हें क्या देखना है कमोड में, क्यों कैमरा रखा है। और एक लड़के का तो बेचारे का नहाते वक्त कुछ हो भी गया था, वैसा वैसा दिख गया था सब कुछ। फिर उन लोग को वो सब चीजें, अरे प्रोड्यूसर को या जो भी था उनको, चैनल का ऑनर, उनको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि तुम्हें कमोड के पास कैमरा लगाने पड़ रहे हैं।
तो वो सब चीज़ें थी। हम लोग तो बहुत ही सिक्योर कि हम सब देख रहे थे जो कि कहाँ 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 क्या क्या आपका एक्सपीरियंस बेकार ही था कि मैं तो शो छोड़ दिया था। हाँ, हाँ, इसी वजह से ना। एक टास्क किया, हम्म। अभी टास्क पूरा हो गया, उसमें अनाउंस कर दिया कि नेहल ने सबसे ज्यादा इसमें वो चीजें मतलब नेहल जीत गई, समझ लो ये वाला टास्क नेहल जीत गई है, ऐसा। नेहल और उसका पार्टनर है वो जीत गए। अब वो अनाउंस भी हो गया। अब सारे कंटेस्टेंट्स में से एक लड़की बोलती है, सर एक्चुअली मैं टास्क कर रही थी ना तो तब मेरा मूड ना कहीं और था, तो आप वापस टास्क करवाएंगे ना तो मैं नेहल से ज्यादा कर दूंगी, मुझे पता है। तो सर ने मान लिया, करवाया वापस टास्क उसको, लेकिन उसकी मिनट्स ही काउंट नहीं की। जब तक उसने मेरे से ज्यादा पॉइंट्स कर लिए तब उसकी मिनट्स एंड की। ओके। मैंने आवाज उठाई, मैं उठा ही लेती हूँ आवाज। मैंने आवाज उठाई, डायरेक्टर बोलता है तुम्हारे लिए सारी क्या ये देखेंगे क्या, पूरी रात भर का जो शूट किया वो देखने जाएंगे प्रूफ के लिए, क्या बोल रही हो तुम। तो फिर उसका होस्ट भी वही लैंग्वेज में बोल रहा था। मैंने बोला सबसे पहली बात, आप मुझसे ऐसी बात तो कर नहीं सकते हो, आपको मुझे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे फ्री में बुलाए हो, एक तो सबसे पहली बात, यहाँ पे कोई पैसे वैसे तो दे नहीं रहे हो, फ्री में बुलाए हो आप, और ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो, आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप मुझसे ऐसी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो बोलता है नेहल क्या हो गया, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम एटीट्यूड अपना झाड़ रही हो। मैंने बोला सर सबसे पहली बात, अगर आपको एटीट्यूड लग रहा है, मैंने चप्पल उतार दी है, ऐसे ही नंगे पाँव हो गई, और सबसे पहले सर को हाथ जोड़ा, बोला सर आपको लगता है कि अगर मैं एटीट्यूड में हूँ तो आपको हाथ जोड़ती हूँ, तीसरा ये मेरा सर भी जोड़ती हूँ आपको, मैं कोई एटीट्यूड में नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं ये टास्क जीती हूँ सही तरीके से, तो आपने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, और अगर आप नहीं सुन रहे हो, मुझे पता है कि मैं सच हूँ, आपको लग रहा है कि नहीं मैं सही नहीं हूँ, तो मुझे यहाँ पे रहना नहीं है एक सेकेंड के लिए भी, मैं जा रही हूँ। मैं वो अपने चप्पल उठाया ऐसे चली गई, हाँ मुड़ के मत देखना। ये वो सब कंटेस्टेंट मतलब आधे लोग रो रहे, शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। और मैं तो बस फिर चली गई। मैंने बोला डायरेक्टर कौन है इसका, तो उसकी असिस्टेंट बोलती है नाम, क्योंकि उसका माइक चालू था तो नाम ही नहीं रही। मैंने बोला तुमको लगता है कि तुम मुझे बोलोगी नहीं कि डायरेक्टर कौन है, नाम क्या है, तो मुझे पता नहीं चलेगा। मैं आ रही हूँ पुलिस को लेके मॉर्निंग में 3:30 या 4 बजे, मुझे ऐसे मैं जा रही थी, शो छोड़ के चली गई। तो अभी मैंने उसको क्या बोला, डायरेक्टर को और ये असिस्टेंट को बोल रही हूँ कि डायरेक्टर को बोल देना कि मैं पुलिस लेके आ रही हूँ मॉर्निंग में। अब मुझे चैनल से कॉल आ रहा है, नेहल हमारा ग्रैंड फिनाले है परसों और आपको तो आना ही है स्पेशली। मैंने बोला मैं आप लोग को बोल रही हूँ, मैं आपकी पुलिस कंप्लेंट करवा रही हूँ और आप लोग मुझे ग्रैंड फिनाले का इन्विटेशन दे रहे हो। फिर मेरे को कूल डाउन किया और बोला कि मतलब मुझे मूवी भी देने वाले थे वो लोग, तो फिर कूल डाउन किया और बोला कि हम देखेंगे बाद में, कुछ देखा नहीं, बट फिनाले जल्दी आ गया और शो फिर खत्म हो गया। और उसके बाद तो कांड ही कांड हुए लाइफ में। या आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट बहुत कम और कांड ज़्यादा हुए। इट्स ओके, मैं ज़्यादा सीख रही हूँ, दैट्स इट। अनलकी मानते हो अपने आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कम ऑन, ओह माय गॉड, बेस्ट थिंग। या कभी नहीं मानना चाहिए, नेवर, कभी भी नहीं। कान्हा मेरा भाई है, महादेव मेरे पापा है, मुझे कौन चाहिए संसार में। बट लोग है ना बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, जज करते हैं, कैसे लेते हो आप? ऊपर वाले की बुक में लिखना है, तुम कोई नहीं हो, कोई भी नहीं, ऊपर वाला डिसाइड करेगा बस। मैं सबूत दे सकती हूँ सारी चीज़ों के, और वो मैं करती हूँ कभी कभी। कोई इनसिक्योरिटी है जो कोई नहीं जानता? सॉरी, कोई इनसिक्योरिटी लाइफ में? नेवर। क्यों? और अपनी इनसिक्योरिटीज नहीं बतानी चाहिए, फायदा लोग ही उठाते हैं। हाँ, या लोग ऐसे ही है अभी। बट अगर हम अच्छे हैं ना तो सब अच्छे हैं। या आई एम जस्ट लाइक दैट, जैसे के साथ तैसा। तुम अच्छे हो तो मैं 100,000 अच्छी, तुम बुरे तो मैं 1 करोड़ बुरे, तुम 1 पॉइंट बुरे मैं 1 करोड़ बुरी यार। फिर तुम देखो मेरा दूसरा रूप, ऐसे स्विच उसी सेकंड में मैं भूल जाऊंगी कितने सालों से मैं तुम्हें जानती थी, कैसे जानती थी। तुम बदले, फिर देखो तुम जैसे को तैसा। या 3G बेड याद देवड़ा दो।
कोई ऐसा एक्टर है जिसके साथ आपको काम करके बहुत ही मजा आया हो, मतलब? नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, या इंस्पिरेशन। कितने वैसे कितने साल हो गए काम करके? सीक्रेट गेम्स कब आई थी वैसे? 2018-19 उसका सेकंड पार्ट जब शूट हुआ हाँ, था। ओके। या 7-8 साल हो गए वैसे। सही है। फेम ज़्यादा पसंद है या पीस? पीस, ऑलवेज एंड फॉरएवर। पीस। यस। फेम से डर लगता है या फिर नहीं, मतलब ऐसा कुछ? अभी क्योंकि- फेम का कोई ऐसा मुझे वो ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि एक्टर एक्ट्रेस जब मुंबई जाते हैं ना तो सोचते वही है कि बस फेम मिल जाए, लोग मुझे पहचाने, हाँ। लोग मेरा नाम सुने, लोग मेरा। और आपका ऐसा नहीं है, नहीं, रिवर्स है। मुझे मेरे गली के कुत्ते पहचानते हैं, वो मेरे लिए काफ़ी है, एंड आई लव देम। अब मुझे भगवान पहचानते हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं, आई लव इट। आई डोंट वांट पीपल, कुछ मैरिज का सीन है? नेवर, आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट। कोई ऐसी चीज़ है कि लोग बहुत, मतलब देखो कि अगर आप इस इंडस्ट्री में हो ना तो लोग मिसअंडरस्टैंड करेंगे ही, ठीक है। बट कोई ऐसी चीज़ ये इंडस्ट्री के साइड में कि भाई आपके बारे में बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों को, ऐसी चीज़ कोई बता सकते हो आप? बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, आई डोंट वांट टू क्लियर दैट ऑल, इट्स ओके। जिसको जो समझना है, अब तो ऐसे सिचुएशंस आ गई है, जिसको जो समझना है समझे। मैं वक्त वक्त पे प्रूफ देती रहूँगी, लाइक दैट। सही है। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप मतलब करना चाहते हो और अभी तक मिला नहीं है? उसके बारे में अभी बता नहीं सकते हैं। देयर इज समथिंग, बट ओके, या शूटिंग चल रहा है क्या फिर, कि वो भी नहीं बता सकते? मैं कैमरा के बाद में बताऊंगी, ऑफ कैमरा। डन है। ऐसी कोई बात अगर आप इस पॉडकास्ट में बताना चाहते हो, बिकॉज नाउ वी आर ऑन एंडिंग, ओके। सो ऐसी कोई भी बात हो खुल के बता सकते हो। और ऐसी कोई चीज़ अगर आप बता सकते हो जो न्यू कॉमर्स है, ठीक है, वो, क्योंकि ऐसा है ना कि अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री और कोई भी सीरीज़ मुंबई में है, ठीक है, और बहुत छोटे छोटे लोग छोटे छोटे शहरों से आते हैं अपना सपना लेके इस इंडस्ट्री में। तो उन सब चीज़ों को, उन लोगों के लिए क्या बहुत ही हार्ड है या सिंपल है या कैसा है? एक तरीके से देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल, अगर आप ऑडिशंस और सारे सही मार्ग से जा रहे हो। नेपोटिज्म है क्या? नेपोटिज्म है क्या वो इंडस्ट्री में? आई डोंट केयर अबाउट दैट, एंड Okay. अगर है तो भी आजकल तो बॉलीवुड मतलब उन लोग के बच्चे भी लाइन में लगे हुए हैं बेचारे, तो ठीक है ना, दे दो भाई उन लोग को प्रोजेक्ट, दे दो, कोई बात नहीं। Okay. तो मैं तो ऐसी हूँ, दे दो उन लोग को, दे दो। और हो अगर है तो क्या हो गया, मेरी बेटी अगर होगी, मेरी बेटी या बेटा कोई भी हो गया, मेरी बहन, चलो मेरा बेटा बेटी तो मैं कभी सोचूंगी भी नहीं, मेरी बहन या कोई भी है ना मेरे ब्लड रिलेशन में, मैं तो उसे बढ़ाऊंगी आगे। या तुमको जो बोलना है, उसका जो नाम देना है तुम दो, वो मेरी जिम्मेदारी सही है है। ना? तुम्हारा नाम, तुम्हारे लिए वो नेपोटिज्म है, लेकिन मेरे लिए वो जिम्मेदारी है। डेफिनेटली, क्योंकि लोग वही बोलते हैं कि देखो ये नेपोटिज्म से आ गया, नेपोटिज्म। बट आप कितने टाइम टिकोगे? अगर आपके पास टैलेंट नहीं होगा तो ना। आज नहीं तो कल हाँ, ट्रू, लोगों को पता चली जाने वाला ना। एग्जैक्टली। तो कितना भी और ट्राई करो, अगर टैलेंट है ना तो तुम्हारी तुम 1 मिनट का भी कैरेक्टर के लिए आए हो ना, स्क्रीन पे दिखे हो ना, फिर वहां से तुम्हें लोग पकड़ लेते पता हैं। चली जाता है। थैंक यू वेरी मच नेहल जी, मेरे को जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरे को नीडर लड़कियां बहुत पसंद है Thank कि you. जो बस किसी से डरे ना, और एक अनजान शहर में जाके खुद का काम करना, खुद से सब कुछ करना अकेले रह के, वो बहुत ही हार्ड है। और एक लड़की के लिए तो बहुत ही हार्ड है मुंबई में जाके काम करना, Yes. और अकेले सब हैंडल करना, और लोगों के ताने सुनना। लोग बहुत बुरा जज करेंगे, अच्छा जज करेंगे, लोगों का काम है वैसे। बट थैंक यू वेरी मच नेहल जी, आप यहाँ पर आए, हमको टाइम दिया, और थैंक यू वेरी मच।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू आई वेरी एम मच। आई एम एक्चुअली हैप्पी, ऑल थैंक्स टू नहीं, यू नहीं, thank कि you. आप मुझे बुलाए यहाँ पे। आपने बोला था कि कुछ कहना चाहते हो, बस ये पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और ये चैनल को भी एकदम आगे बढ़ाइए, फर्स्ट नंबर पे लाइए। या दूसरे लोगों के साथ मैं नहीं, थोड़ा बट ठीक है, नहीं, कोई नहीं, बात नहीं। नहीं। मैं गुजरात में आई हूँ फर्स्ट टाइम, सो Welcome बनता है गुजरात। गुजरात के लिए तो ये। तो या मैं चाहूँगी कि आप सब लोग देखें ये, और जो मैंने बोला कि ट्रस्ट नहीं करना है सब पे या किसी पे भी नहीं करना है, काम करते रहना है सही मार्ग पे, कई बार दैट्स कैसा इट। होता है कि काम के लिए आपको करना पड़ता है ट्रस्ट, हाँ फिर बाद में पता चलता है कि वो नहीं करना था। एग्जैक्टली, धोखे मिलते तो वैसे ही तो मिलता ही फिर है। सीखते हैं लोग, सीखते ही है, बट तो कई बार क्या होता होना है ही है। सीखते सीखते फिर आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो जाता है ना कि फिर छोड़ दो, जान दो, मेरे को करना ही नहीं है, हाँ, गिव अप। बट हाँ वो नहीं एग्जैक्टली करना चाहिए हाँ कभी भी। वो, बट देखो मतलब फॉर मी तो मुझे पीस पसंद है, मुझे ये भसड़ ये सब चीज़ों से दूर रहना है, पर फिर भी मैं पड़ जाती हूँ ऐसी चीज़ों में। होता है। बट या आई लाइक पीस, मैं दूर रहना पसंद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।